आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी थोड़ी सी शॉपिंग और बैक टू रूटीन। भाई वो भी मुझे एक स्ट्रगल लग रही है, कैसे? तो आप इसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, तब मैं आपसे शेयर कर पाऊंगी कि ये स्ट्रगल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अच्छा जनाब, व्लॉग शुरू हो रहा था यहाँ पर। ये सुबह थी, मैं जल्दी उठ गई थी लेकिन बच्चे लेट उठे थे तो उन्होंने जो है वो 11 साढ़े 11 बजे नाश्ता किया। और गैस वॉट, ज़िंदगी में पहली बार ये हुआ है कि बच्चों ने कहा आज हमने ब्रेड और एग का नाश्ता करना है। भाई मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं रही क्योंकि मुझे पराठे नहीं बनाने पड़े। खैर यहाँ पर जो है मैं बच्चों के लिए ये टोस्ट कर रही थी। अच्छा, मेरे बच्चों को ना ये इस तरह से पसंद है कि अलहदा से बटर लगा हुआ बटर लगा के टोस्ट करती हूँ ना तो फिर वो बिल्कुल नहीं खाते। खैर ये तो आज मेरे लिए बहुत मैं कहती हूँ मेरे लिए यही खुशखबरी थी कि मुझे आज पराठे नहीं बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा मम्मा हमें जो है ब्रेड का नाश्ता आज करा दें। वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं और जो है ना, यकीन करें एकदम से इतनी गर्मी शुरू हो गई है ना, ऐसे लग रहा है कि सर्दी आई ही नहीं थी। आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। बस अल्लाह ताला ना हम सब पर रहम करे। हमारे पास जिनके पास सहूलतें हैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत जो है अपना टाइम अच्छा गुजार लेते हैं, लेकिन मैं जब सोचती हूँ कि जिन लोगों के पास चीज़ें नहीं हैं तो मेरा दिल जो है ना वो बहुत उदास हो जाता है कि कैसे गर्मी में कैसे लोग रहते हैं ना। मतलब सर्दी में मुझे ऐसे लगता है कि सर्दी में गुजारा हो जाता है, लेकिन जो गर्मी है ना उसमें गुजारा नहीं होता। उसमें तो आपको चाहिए होता है कि आप किसी ठंडी सी जगह पे बैठो और सुकून करो। दिल घबराने लग जाता है, मतलब 100 प्रॉब्लम्स होते हैं गर्मी में। बस अल्लाह खैर करे और जो है ना लोगों के लिए आसानियाँ करे, आमीन सुमा आमीन। दूसरा, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे कुछ दिनों से ना, गज़ा की वीडियोस देख देख के ना बस दिल इतना उदास हुआ पड़ा है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं चाहता। ऐसे लगता है कि जैसे ना कोई बस कुछ ख़त्म हो रहा है कुछ। बस मैं दिन रात अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि कोई गैब की मदद ही आ जाए मुसलमानों के लिए, क्योंकि बस आपने भी शायद कुछ वीडियोस देखी हों जिनको देख के ना इंसान का दिल तड़प जाता है और उसको समझ ही नहीं आती कि वो क्या करे। हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं, बस हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ना उनकी गैब से मदद फरमा दे, आमीन सुमा आमीन। आप लोग भी ज़रूर दुआ किया करें और मुझे पता है कि आप लोग दुआ करते भी होंगे, लेकिन बस अपना मैं शेयर कर रही थी ताकि मेरा दिल जो है वो थोड़ा सा हल्का हो सके। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है रमज़ान के बाद, ईद के बाद एक नॉर्मल लाइफ शुरू करने की जो स्ट्रगल है ना वो शुरू हो चुकी है। मतलब पता नहीं क्या है कि इतनी कोई नींद आ रही है ना, समझ ही नहीं लगती कि उठती हूँ फिर भी नींद आती है और नींद पूरी हो जाए उसके बाद भी नींद आ रही होती है। आप लोगों के साथ कैसा चल रहा है ना मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी जो रूटीन है ना वो इतनी ख़राब हो चुकी है ना, इतनी ख़राब हो चुकी है कि बस मैं क्या ही बताऊं। बस मैं तो आजकल ना अपनी रूटीन को सेट करने में ही लगी हुई हूँ। यहाँ पर मैं सब्जियाँ लेकर आई थी और सब्जियाँ जो हैं वो एक दिन बाहर पड़ी रही हैं और मौसम जो है वो इस तरह का हो गया है कि अगर थोड़ी दिन भी सब्ज़ी बाहर पड़ी रहे तो ख़राब हो जाता है, ख़राब हो जाती है। तो मैंने बस जो है ना आज सुबह उठते ही बच्चों के उठने से पहले ना काफ़ी सारा काम कर लिया था। और मुझे पता है सब माएँ ऐसे ही करती होंगी कि बच्चों के उठने से पहले ना उनको होता होगा कि वो किचन समेट लें, कपड़े बिखरे हैं तो कपड़े समेट लें या धो लें या सफाई कर लें। तो मेरा भी ना सारा जो बच्चों के उठने से पहले वाला काम था ना वो हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है मैं यहाँ पर नाश्ते के बाद सारी वेजिटेबल्स को रख रही थी फ्रिज में और उसके बाद मैंने सोचा कि साथ ही जो है ना मैं हांडी बना लेती हूँ ताकि मैं पूरे दिन के लिए फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पर जनाब मैं ना लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत कम बना कर रखती हूँ या उन दिनों में रखती हूँ जिन दिनों में मुझे काम ज़्यादा होता है, जैसे रमज़ान में या फिर जो है कभी लहसुन अदरक ज़्यादा आ जाए तब। अदरवाइज़ मुझे जो फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक होता है ना उसकी जो बात होती है ना वो मुझे जो हम रखते हैं ना बना के अच्छा नहीं लगता। मुझे हांडी में फ्रेश अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए जो है डेली बेसिस पर ना थोड़ा फ्रेश ये लहसुन अदरक और साथ ही ना हरी मिर्च 2-3 डाल के ना कूटती हूँ।
उससे जो फ्लेवर और खुशबू आती है ना हांडी में, वो उससे नहीं आती, मुझे मज़ा नहीं आता। खैर उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने उसकी कच्ची सी स्मेल दूर कर ली। उसके बाद प्याज ऐड किए, बेसिक से मसाले ऐड किए, साथ दही ऐड किया और इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया। मैं पका क्या रही हूँ, मैं पका रही थी आलू बैंगन। मेरा आज भरता बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने जो है आलू बैंगन बनाए और जो है इतने मज़ेदार बने थे ना ये। शायद कुछ सब्जियां ना ऐसी होती है जो आप काफ़ी दिनों बाद बनाते हो ना, तो आपको वैसे ही मज़े की लगने लग जाती हैं। यहाँ पर बस बन गया था और मैंने इसको ढक करके रख दिया। अब ना मैं आपसे अपनी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैंने बहुत पहले लेकर रखी थी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ की हैं। तो 1 बाय 1 मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने टीमू से मंगाया था। ये मैंने दराज पे भी देखा था और दराज पे ये काफ़ी महंगा था। टीमू पे मुझे ये 1500 का मिल गया था। तो ये क्या है, ये है जी, जब आपने सुना होगा ग्रीक योगर्ट। मेरे जो हस्बैंड है ना, वो आजकल डाइटिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हुए पड़े हैं, तो उनको जो है ना जो ग्रीक योगर्ट है ना, वो बहुत पसंद है। तो मैंने ये उसके लिए मंगवाया है। इसके साथ एक ये मैश, ये जो जाली वाली है ना, ये एक कंटेनर है और साथ ये एक कंटेनर है। अच्छा, ये ना उसमें कपड़े में भी हैंग करके कर सकते हैं आप, लेकिन ना उसमें स्मेल हो जाती है, बार बार उसको धोना पड़ता है। तो मुझे ये बहुत हैंडी लगा और ये यूज़ करने में आसान था, तो मैंने एक ये मंगाया। अब जब मैं इसमें कर्ड को हैंग करूँगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी। ओवरनाइट के लिए आपको इसको रखना होता है और ये आराम से फ्रिज में भी आ जाएगा। दूसरा जनाब, मैंने ये लिया था एक ग्रिल पैन। मेरे पास जो पहले वाला पैन था ना, वो सारा उसको जंग लग गया था और मैंने वो भी बहुत अच्छे वाला लिया था, लेकिन कुछ चीज़ों की क्वालिटी ना अच्छी नहीं निकलती। तो मैंने एक ये लिया था और इसकी मज़े की बात ये है कि ये इंडक्शन पे भी चल जाएगा और आम चूल्हे पर भी ये चलेगा। तो मैंने एक ये लिया था क्योंकि बच्चों को स्कूल ओपन होने वाले हैं, उनके लिए सैंडविच वगैरह बनाती हूँ तो बनाने में आसानी होगी। उसके बाद जनाब ये एक कप केक ट्रे थी। इसकी सबसे मज़े की बात ये थी कि इसके साइड में ना ये हैंडल थे और ये सिलिकॉन वाली है। ये हैंडल ना अवन में इसको रखने और निकालने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मेरे पास जो पहला था ना, उसके साथ ये हैंडल नहीं थे और वो काफ़ी बड़ी थी ट्रे, तो मेरे अवन में आती नहीं थी। तो मैंने ये ली ऑनलाइन। ये बहुत महंगी थी, यहाँ पर मुझे ये 750 समथिंग की मिल गई थी और मुझे एक ही कलर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि बस मैं ले लेती हूँ, ये ना हो कि ये भी मैं इससे भी रह जाऊँ। उसके बाद जनाब यहाँ पर जो है अलहदा से फिर से मैंने मफ़िन कप्स लिए थे, क्योंकि बैटर थोड़ा ज़्यादा ही बनता है, 6 का नहीं होता, थोड़ा एक्स्ट्रा बनता है। तो मैंने साथ ये 1 जो पीस होता है ना सेपरेट, वो ले लिए थे। और ये जो है डिश वॉशर सेफ़ है, हीट प्रूफ है, तो मुझे ये अच्छे लगे, मैंने ये भी ले लिए। और ये 200 के थे। ये जो है ये 350 का था। ये कटर थे, तो ये भी मैंने लिया था एक कुकीज़ वगैरह, आगे कोई रेसिपीज़ ऐसी जो बेक करने में मुझे आसानी हो, उसके लिए मैंने ये चीज़ें ली थी। उसके बाद जनाब ये एक मैंने बैग लिया था। इसके अंदर ना डिस्पोजेबल कवर हैं। हमारे पास ना बहुत सारे कंटेनर ऐसे होते हैं जिनके कवर नहीं होते, लिड्स नहीं होती, या फिर कंटेनर सही रह जाते हैं और लिड्स ख़राब हो जाती हैं, तो वो हम यूज़ नहीं कर पाते। उसके लिए ना मुझे ये सबसे अच्छा ऑप्शन लगा। आप कितने को कवर ले सकते हो ना, मतलब लिड ले सकते हो, तो बेहतर है कि मैंने ये ले लिया। और ये मुझे अच्छा लगा, ये एक कैप की तरह है। जब आपने किसी चीज़ को किस ऊपर लगाना हो, बस ऐसे इसको खोलें और उस चीज़ को कवर करके रख दें। चाहे डो राइस कर रहे हैं, चाहे कोई धुली हुई सब्ज़ी आपने रखी है, चाहे कुछ भी रखा है, किसी का जिसका लिड नहीं होता, तो उसके लिए ये जो है ना बहुत अच्छा एक ऑप्शन था, तो मैंने बस ले लिया। उसके बाद जनाब ये स्ट्रॉ, मेरे पास ना बहुत सारे स्ट्रॉ थे, लेकिन कुछ जो हैं वो टूट गए थे, कुछ रह गए थे और मुझे ये वेव्स वाले अच्छे लग रहे थे। ऑनलाइन भी मैंने देखा था, पता नहीं क्यों मेरी कमज़ोरी है शायद ये, तो मुझे ये अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने मुझे के मार्ट में मिल रहे थे तो मैंने ये वहाँ से ले लिए। आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, कॉफ़ी बनती है, तो उसके लिए चाहिए भी होते हैं, तो मुझे ये अच्छे लगे, मैंने ले लिए। अच्छा, ये भी 395 के थे, 400 के थे और इसके अंदर टोटल 4 थे और साथ ही जो है ना इसके ब्रश भी था।
उसके बाद जनाब ये जो है बर्तन धोने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, मतलब कुछ बर्तन ऐसे होते हैं ना जिनको हाथ नहीं आप लगाते, बस इस तरह का इसमें एक वो दिया हुआ था, उसमें आप एडजस्ट करो और बर्तन को साफ़ करके फिर धो लो, मतलब आपके हाथ गंदे नहीं होंगे ज़्यादा से। तो मैंने ये लिए, और वैसे अगर इसको सेपरेट लेना तो महंगा पड़ता है, तो इसके अंदर 6 थे। उसके बाद मेरी जो ट्रे है ना शिफ्टिंग में सारी टूट चुकी थी, और मैं कभी खाना ले जाना होता था, ख़ास करके चाय वाले कप ले जाने होते थे, उनके लिए बड़ी तंग पड़ रही थी, तो मैंने एक ट्रे ली। उसके बाद ये जो है जो कपड़े सुखाने वाली तार होती है ना, मैंने वो ली, इसलिए कि इसके साइड में ना ये इस तरह के हैंडल बने हुए हैं, इसको कहीं पे भी अड़ा दो आप और कपड़ों को सुखा लो। तो अब जो चीज़ है ना ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, और ये मैंने जैसे आपको बताया कुछ चीज़ें पहले ली थी, कुछ चीज़ें बाद में ली थी, मुझे याद नहीं है ये मैंने पहले लिया था उस घर में थी तब या अभी आके लिया। खैर ये एक रामेन बाउल है, और मुझे जो रामेन नूडल्स है ना वो बहुत पसंद है, मुझे क्या बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो ये मैंने उसके लिए लिया है। ऑनलाइन जब मैंने इसे देखा था तो ये 1800 से 1500 तक का था, और यहाँ से ये मुझे 800 का मिला है। और मतलब मैंने बस देखते ही ना इसको उठा लिया था, क्योंकि लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, और भाई नूडल्स इसमें जब खाते हैं ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा ये एक ना कपकेक्स थे, लेकिन ये डोनट्स वाली शेप के थे, तो ये भी बहुत मुझे अच्छे लगे ना, बच्चों को बना के देने हो ना मफ़िन्स वगैरह, तो इसमें मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये भी सिलिकॉन के थे। पहले मैं ट्राई करूँगी कि ये अवन में किस तरह काम करते हैं, उसके बाद मैं आपको कहूँगी कि आप ये ले लें, अदरवाइज़ अभी आप थोड़ा वेट करें, ये ना हो कि 1-2 बार के यूज़ से ये ख़राब हो जाए। अच्छा नेक्स्ट जो चीज़ थी ना वो थी ये वेट स्केल। अब जो बेकिंग करते हैं ना उनको पता है कुछ रेसिपीज़ में अगर थोड़ी सी भी जो आपकी मेजरमेंट है ना वो ख़राब हो जाए ना तो आपकी पूरी रेसिपी तबाह हो जाती है। जैसे कुकीज़ हो गए, जैसे कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसमें मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होती है। अच्छा इसमें ग्राम में भी है, मिलीलीटर में भी है, और ये ऑनलाइन आपको पता होगा कितना महंगा मिलता है। वहाँ से ये मुझे 1800 का मिला है, और इसमें काफ़ी सारे कलर थे, लेकिन मुझे जो है वो वाइट पसंद आया तो मैंने वाइट ही लिया था। और ये ऑनलाइन से तो बेहतर है कि आप इस तरह की चीज़ जो है ना वो मार्केट से जाके परचेज़ कर लें। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये स्टोरेज कंटेनर मुझे इतने अच्छे लगे ना कि बस आगे बड़ी ईद भी आ रही है, इसमें काफ़ी क्वांटिटी में जो है वो आप मीट रख सकते हैं मैरिनेट करके। और जो है आम रूटीन में भी ना अक्सर चिकन जो है ना वो मैरिनेट करके मैं रखती हूँ, चिकन लेग, तो उसके लिए ना मेरे पास कंटेनर था नहीं, तो ये एक काफ़ी बड़ा कंटेनर है, मैंने ख़ास कर जो है ना ये मैरिनेशन के लिए लिया है। ये उससे छोटा है, और इसमें एक और है थर्ड वन, वो सबसे छोटा है। अच्छा ये टोटल तीन का है, और एक्रेलिक का बना हुआ था, और इसके ये जो हैंडल थे ना ये अच्छे से एयर टाइट हो जाते थे। के मार्ट की सबसे बुरी चीज़ ये है कि एक दफ़ा जो चीज़ आपको मिल जाए, आप जब दोबारा जाते हो ना तो वो चीज़ आपको दोबारा नहीं मिलती। तो मैंने बस देखा और ये उठा लिया, और ये जो है 3000 के थे, आई थिंक 100 रुपीज़ इसमें कम थे। बाकी अगर आपने ऑनलाइन चेक किए हो तो आपको पता होगा ये 4500 तक के मिल रहे हैं। बस जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम सब दुआ करेंगे कि जहाँ जहाँ मुसलमान भाइयों पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला वहाँ पे अपनी रहमत से उस जगह को जो है उन लोगों के जीने के लिए बना दे। आमीन सुम आमीन। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।